साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक लेटर डिस्कस करेंगे जो कि UHBVN मैनेजमेंट द्वारा लिखा गया था। जो उसके अधीन ऑफिसेज हैं, अधिकारी हैं, उनको उसी पैटर्न पर DHBVN ने भी इंफॉर्मेशन मांगी है अपने फील्ड ऑफिसेज से ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर कि ट्यूबवेल कनेक्शन के कितने ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है उसके कितने केस पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, रीजन के साथ मांगी है। तो मैं पहले आपको UHBVN द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो डिटेल दिखाता हूं कि क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है और UHBVN का डाटा क्या कहता है, किस सर्किल के कितने जो कनेक्शन है वो पेंडिंग है। और उसी आधार पर DHBVN को भी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजनी है। जब वो रेडी हो जाएगी तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी साथियों से। तो पहले जो US का डाटा आया है वो ट्यूबवेल कनेक्शन का मैं आप सभी के सामने रखता हूं। तो आज के वीडियो में हम एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो लेटर जारी किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से वो देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि जो हमारी पिछली वीडियोस थी उस पर जो आप सभी के कमेंट्स थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो चलिए साथियों, चलते हैं। वो लेटर मैं आपको दिखाता हूं जो मैनेजमेंट द्वारा लिखा गया है, क्या डाटा मांगा गया है। देखिए, UHBVN का ये लेटर है, लिखा गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मॉनिटरिंग DHBVN हिसार को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SC कमर्शियल द्वारा लिखा गया है लेटर। इसका सब्जेक्ट है डिटेल ऑफ पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शंस रीजन देयर ऑफ। जो पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शन है उसके कारण सहित कितनी पेंडेंसी है वो बतानी है। इन दिस कॉन्टेस्ट इट इज सब इंटीमेटेड ड्यूरिंग द मीटिंग वर्दी PS एनर्जी हैज डायरेक्टेड टू अप्राइज द रीजन ऑफ ऑल पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाइड अप टू 31/12/2018, 1/1/2019, 31/12/2021 एंड 1/1/2022 टू 31/12/2023। इसके विषय में यह लिखा जाता है कि एनर्जी विभाग की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डायरेक्शन दी गई है कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है 2018 तक, 19 तक, 21 तक और 22 से 23 तक जो पेंडिंग है उनके डिटेल दी जाए। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू अपडेट द रीजन of pending tubewell connections of above tenure on the attached format and sent to this office within 3 days positively so that the same can be apprised to the worthy PS Energy Government of Haryana। जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी है। तो 2018, 2019 से 21 और 22 से 23 के जो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है वो क्यों पेंडिंग है उसकी डिटेल देनी थी। तो इस पर कार्रवाई करते हुए UHBVN डिपार्टमेंट ने जो उसके ऑफिसेज हैं उन्होंने ये डिटेल जारी की है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये बताया है स्टेटस ऑफ रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस हु हैव अप्लाइड अप टू 31/12/2023। 2023 तक की ये अपडेट है। सबसे पहले कॉलम में सर्किल का नाम है, ये देखिए यहाँ पे सर्किल का नाम है, ये सर्किल का नाम हो गया। उसके बाद ये सर्किल का नाम है, यहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई कितने हुए थे, टोटल ट्यूबवेल कनेक्शंस अप्लाइड, टोटल एलिजिबल हु डिपॉजिटेड फुल अमाउंट, जिन्होंने फुल अमाउंट जमा करवा दी थी। ये डाटा है 14/11/25 तक का। कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं। उसके बाद कनेक्शन 14/11/2025 तक रिलीज हो चुके हैं वो, और टोटल पेंडिंग कनेक्शन। उसके बाद रिमार्क्स है। तो सबसे पहले इसमें डाटा दिया गया है अम्बाला सर्किल का। ये देखिए, माउस का थोड़ा इश्यू है, धीरे चल रहा है। ये अम्बाला जो सर्किल है उसका डाटा है, ये आप देख सकते हैं। ये अम्बाला सर्किल का नाम है। 31/12/2018 तक 2517 कनेक्शन अप्लाई हुए थे।
उसके बाद 19 से 21 तक 885 और 22 से 23 तक 658 कनेक्शन अप्लाई हुए थे। टोटल अप्लाई हुए 4060 कनेक्शन 2023 तक अम्बाला सर्किल में। इस प्रकार जिन्होंने फुल का अमाउंट डिपॉजिट करवा दी वो थे 2025-18 तक के, 634 हैं वो 21 तक के और 467 23 तक के। तो इस प्रकार से 4060 में से 3126 लोगों ने अपनी फुल पेमेंट जमा करवा दी। उसमें से 3016 कनेक्शन रिलीज किए जा चुके हैं 13/11/2025 तक, और जो बकाया हैं वो 110 कनेक्शन पेंडिंग है। इसी प्रकार से अगला सर्किल है पंचकुला। पंचकुला में 2018 तक 590 अप्लाई हुए थे, उसके बाद 19 में 332, उसके बाद 216, और जो टोटल जिन्होंने फुल कॉस्ट जमा करवा दी थी वो 722 ने करवा दी थी। अप्लाई हुए थे 1141, तो 1141 में से और 720 ने जमा करवा दिए, जिसमें से रिलीज हो गए 674, 46 कनेक्शन बकाया। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये 13/11/2025 तक का है। यमुनानगर जो सर्किल है उसमें टोटल अप्लाई हुए थे 8566 कनेक्शन, और जिसमें जो एलिजिबल थे जिन्होंने सभी जो कॉस्ट है वो सारी जमा करवा दी थी 5108 ने जमा करवाई थी। 4434 रिलीज हो चुके हैं और 674 पेंडिंग है। तो देखिए जो UHBVN का डाटा हम देख पा रहे हैं उसमें से जो है ना मोस्टली कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं, बहुत कम कनेक्शन पेंडिंग है DHBVN की हम अगर कंपैरिजन करें तो। कुरुक्षेत्रा जो सर्किल है उसमें टोटल अप्लाई हुए थे 5057 कनेक्शन, जिन्होंने फुल कॉस्ट जमा करवाई वो थे 2521, यानी कि आधे लोगों ने जमा करवाए थे। 1954 लोगों के रिलीज हो चुके हैं और 567 के अभी भी पेंडिंग है। कैथल सर्किल में बात करें तो 10,672 कनेक्शन अप्लाई हुए थे 2017 से और 2023 तक। 7,301 लोगों ने अपने सारे पैसे भर दिए। 6,118 कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं और 1183 पेंडिंग है। इसी प्रकार करनाल सर्किल जो है उसने अप्लाई किए थे 7,475 कनेक्शन टोटल 2023 तक। 4,679 लोगों ने पैसे जमा करवाए थे और 3,715 जो है वो रिलीज हो चुके हैं। इससे 964 कनेक्शन करनाल में पेंडिंग है। इसी प्रकार सोनीपत है। सोनीपत में टोटल अप्लाई हुए थे 10,621 कनेक्शन। 6,562 लोगों ने अपने पूरे पैसे भर दिए थे और 5,808 कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं, पेंडिंग है 754 कनेक्शन। इस प्रकार नेक्स्ट है पानीपत सर्किल। पानीपत में 5,221 कनेक्शन अप्लाई हुए थे टोटल। 3,246 लोगों ने पूरे पैसे भर दिए थे और 3,227 कनेक्शन लोगों के रिलीज हो चुके हैं, पेंडिंग है 219। ये अच्छी प्रोग्रेस है इस सर्किल की। तो रोहतक है, उसके बाद रोहतक में 4,018 कनेक्शन अप्लाई हुए थे। 2,015 लोगों ने अपने पैसे भर दिए थे। 2,011 रिलीज हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आफ्टर दैट 4 कनेक्शन हैं इनके रिलीज के लिए पेंडिंग है। इस प्रकार झज्जर में 3,000 अप्लाई हुए थे और 2,009 लोगों ने अपने पूरे पैसे भर दिए थे। 2,000 कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं, 9 कनेक्शन पेंडिंग है। इस प्रकार हम टोटल अगर UHBVN की बात करें, यूटिलिटी एज ए होल, ये कंसोलिडेटेड है, तो 31/12/2018 तक 38,811 कनेक्शन अप्लाई हुए थे, जिनमें से 24,130 लोगों ने अपने फुल जो कॉस्ट है वो जमा करी थी और 23,828 कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं, 302 पेंडिंग थे। इसी प्रकार 19 से 21 में 11,899 लोगों ने अप्लाई किया। 7,721 लोगों ने पैसे भरे। 7,094 कनेक्शन रिलीज कर दिए, 627 पेंडिंग है। और बात करें हम 22 से 23 तक की तो 9,512 लोगों ने अप्लाई किया। 5,436 ने पैसे भरे पूरे। 1,835 कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं, 3,601 कनेक्शन पेंडिंग है। अब तीनों साल का मिला के देखें तो UHBVN में 60,222 कनेक्शन अप्लाई हुए थे 2023 तक। उसमें से 60,000 में से 37,000 लोगों ने सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। उन 37,000 में से 32,757 लोगों के कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं आज की डेट में, यानी कि ये डाटा है 14/11/2025 तक का, 14 नवंबर 2025 तक का। उनमें से
32,757 यानी कि 37,287 में से 32,757 कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं। 4,530 कनेक्शन अभी भी पेंडिंग है। तो ये डिटेल सबमिट की गई है फील्ड ऑफिस से हायर ऑफिस को। तो ये जो डिटेल बनाई गई है, इसी पैटर्न पर DHBVN ने भी अपने फील्ड ऑफिस को लिखा है कि सेम सर्किल वाइज ऐसी डिटेल बना करके दें। कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग एलिजिबल थे जिन्होंने कंप्लायंस करी विभाग के ऑर्डर्स की, और उनमें से कितने लोगों के आपने कनेक्शन रिलीज़ कर दिए और कितने कनेक्शन अभी भी रिलीज़ करने पेंडिंग है। तो ये डिटेल जैसे ही तैयार हो जाएगी और हमें सूचना मिलेगी, हम आप सभी तक शेयर करेंगे। तो अब हम देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा समाप्त होता है इस वीडियो का। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और जो कमेंट्स थे उनको हम बारी बारी लेते हैं। क्या कमेंट्स है? ये पहला कमेंट्स है साहिल जी का। राम राम जी। राम राम भाई साहब, आपको भी। सर 2025 का ट्यूबवेल कनेक्शन कब होगा? भाई 2025 के लिए वेट करना पड़ेगा। पहले 23 तक के जो अप्लीकेंट्स हैं उनको निपटाया जा रहा है, तो वेट करिए। सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइमली मिल जाएगी। AP फीडर पर NDS का कनेक्शन मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। AP फीडर पर नॉन AP कैटेगरी का कनेक्शन डोमेस्टिक को छोड़ के नहीं मिल सकता। नेक्स्ट कमेंट है, जब किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन का एस्टीमेट बनाया गया और किसानों ने पैसे जमा कर दिए तो ये तय हो गया कि इन ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए पूरा सामान दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें तार, पोल, ट्रांसफार्मर, मीटर और केबल आदि। बिल्कुल ठीक बात है। 3-4 साल होने के बाद आज तक किसानों के पैसे का सामान क्यों नहीं खरीदा सरकार ने, अधिकारियों ने, जबकि पता था कि इनको सामान लगने के बाद ही ट्यूबवेल कनेक्शन चालू किया जा सकता है। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। नेक्स्ट है, इसके बाद कहते हैं भाई, BJP सांसद, विधायक, मंत्री को ट्यूबवेल कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इतना बुरा समय कभी नहीं देखा किसानों ने। बिल्कुल सब ठेकेदार को बचाने में लगे हुए हैं जबकि किसानों को कुचला जा रहा है। ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा ठेकेदार के माध्यम से। देखिए भाई, आपने जो भी फैक्ट्स बताए वो बिल्कुल सही हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैनेजमेंट की, निगम मैनेजमेंट की, कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके सभी पैसे भर दिए उनको टाइमली कनेक्शन रिलीज़ करना जवाबदेही बनती है। लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन के मामले में आप जो बता रहे हैं वो परिस्थितियाँ बिल्कुल सही हैं। जो मैनेजमेंट है वो नाकाम रही है टाइमली ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ करने में। तो मैं आपकी जो जज्बात हैं उन्हें समझता हूं और अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाता हूं कि जो एलिजिबल ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदक हैं उन्हें जल्द से जल्द कनेक्शन उनका रिलीज़ करके और उनका कनेक्शन चालू किया जाए। नेक्स्ट कमेंट है, 2024 के ट्यूबवेल कनेक्शन का डिमांड नोटिस कब तक आएगा? तो अभी से कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है कि 2024 तक के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनका डिमांड नोटिस कब आएगा। पहले 2023 तक के जो अप्लीकेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, उनके कनेक्शन रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो जैसे हमें सूचना मिलती है, मैनेजमेंट इस पर एक्शन लेता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अब हम दूसरी वीडियो के कमेंट्स लेते हैं। सिस्टम थोड़ा स्लो है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सुखविंदर सिंह का जी है जी। सुखविंदर सिंह, पिता का नाम शेर सिंह, 2024 में स्कूटरी भरी थी, अभी तक उसका। भाई 2024 में अगर भरी थी तो उसका कुछ नहीं हुआ है, अभी आपको वेट करना होगा। 2023 तक के जो हैं वो प्रोसेस किए गए हैं। ब्रो 30 मीटर डिस्टेंस पर न्यू ट्यूबवेल किया है, अब डिपार्टमेंट बोल रहा है ट्रांसफार्मर का डिस्टेंस 300 मीटर से ज़्यादा हो गया है। न्यू स्कीम से फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्टिंग हो सकती है या नहीं? बुचावा सब डिवीज़न, बुचावा। भाई देखिए, अगर ट्रांसफार्मर से आपने जो नया बोर किया है वो 900 फुट से ज़्यादा है तो उस ट्रांसफार्मर से आपको कनेक्शन LT लाइन से नहीं मिलेगा, शिफ्टिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन वो ना जो आप बता रहे हो फ्री वाला, वो LT कैटेगरी में है। अगर LT कैटेगरी में आप का एलिजिबल है, जैसे आपका विदिन 300 मीटर पड़ता नया कनेक्शन ट्रांसफार्मर से, तो फिर वो 70 मीटर वाला आप पर लागू होता। लेकिन अब आपका HT का केस बनेगा, इसमें आपको पैसे भरने पड़ेंगे।
क्योंकि उस ट्रांसफार्मर से 300 मीटर से ज़्यादा होगी तो आपको नया ट्रांसफार्मर लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर 2023 में 15 केवी का न्यू कनेक्शन अप्लाई किया था, ट्रांसफार्मर 60 केवी का लगा रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता बता सकते हो? भाई अगर आपने 15 केवी का नहीं, किलोवाट में होता है अप्लाई, अगर आपने 15 किलोवाट का अप्लाई किया था, 15 बीएचपी का अप्लाई किया था या आपने 15 किलोवाट का अप्लाई किया था, तो देखिए 16 किलोवाट तक तो 25 केवी के ट्रांसफार्मर पर चल जाती है। तो आपको 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए बजाय 63 केवी के ट्रांसफार्मर के। तो आप एक बार अपना एस्टीमेट में देखिए आपने कितने केवी के ट्रांसफार्मर के पैसे भरे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अगर आपने पैसे 25 के भर रखे हैं फिर 63 का लगाया जा रहा है तो वो डिपार्टमेंट लगा रहा है, आप उनसे एक बार वेरीफाई करके और लगाने दीजिए। लेकिन अगर आपने 63 के पैसे भर रखे हैं, 60 के पैसे भर रखे हैं, तो वो आपने ज़्यादा भर रखे हैं। जब आपको पैसे भरे आपने तब उस समय आपको पूछना चाहिए था उनसे, आपको 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। सर 2024 वालों को कब मिलेगा कनेक्शन? 2024 वालों को अभी वेट करना पड़ेगा भाई, जैसे ही कोई सूचना आती है हम आपको बता देंगे। ये कमेंट्स थे उन साथियों के जो हमारी पिछली वीडियो पर आए थे, 2-3 वीडियोज़ पर हमारी वीडियो बनने के बाद। तो अब हम जो है अपने हमारी लेटेस्ट जो है वीडियो है उसको देखते हैं, इस पर आपको ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे। ये देखिए, अब बारी बारी इसको लेते हैं हम। सर एलटी कनेक्शन को एचटी कनेक्शन में चेंज करने का क्या प्रोसीजर है? तो आपका देखिए मैं समझ नहीं पाया। आप अगर आपका कनेक्शन चालू है, आपने पहले का कनेक्शन ले रखा है, एलटी का है, और आप एचटी में यानी कि अपना ट्रांसफार्मर खुद का रखवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विभाग में एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसके बाद एस्टीमेट बनाया जाएगा, खर्चा आपको पूरा भरना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है। और अगर आप कनेक्शन आपका अंडर प्रोसेस है तो रिलीज़ होगा, रिलीज़ हो जाने के बाद आप इसी पैटर्न को फॉलो करके और अपना ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं। पैसे खर्चा आपका लगेगा। सोलर पैनल कनेक्शन भी मिल सकता है क्या ट्यूबवेल के लिए? बिल्कुल मिल सकता है। पीएम कुसुम योजना के तहत आप अप्लाई कीजिए और आपको कनेक्शन सोलर का दे दिया जाएगा। भिवानी के कब आएंगे? भिवानी के बिल्कुल सभी सर्किलों के जो है 2023 तक के प्रोसेस किए गए हैं। आप अगर कुछ संशय है आपको आपका एप्लीकेशन के बारे में, तो आप एक बार सब डिवीज़न में एसडीओ से या कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपके ट्यूबवेल कनेक्शन की फ़ाइल का। नेक्स्ट कमेंट है, नमस्कार सर मैंने 20 फरवरी 2025 को 2 ट्यूबवेल कनेक्शन के सारे पैसे भर दिए थे और उनके टेंडर हुए 5-6 महीने हो गए। डिवीज़न मंडी डबवाली है, डिवीज़न वाले कनेक्शन का कोई भी सामान नहीं दे रहे हैं। दोनों कनेक्शन अंडरलाइन हैं, दोनों एचटी हैं सर। ये नंबर दिया है भाई ने, आप ही पता कर बता दो कब देंगे सामान कनेक्शन का। और मेरे पास टेंडर वाली लिस्ट भी पड़ी है जिसमें मेरा नाम है। तो आप टेंडर जिस कॉन्ट्रैक्टर से हुआ है एक बार उससे संपर्क करके देखिए कि क्या स्टेटस है, और अगर वो जवाब नहीं देता है तो आप एसडीओ से जाकर एक बार मिलिए, क्या रिस्पॉन्स है उनका। और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप हायर अथॉरिटीज़ से मिल सकते हैं। देखिए अगर टेंडर हो गया तो ठेकेदार का काम है, पहले लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और उसके बाद जो सामान है वो ट्रांसफार्मर केवल महकमे को देना है, वो उसके बाद दिया जाएगा। एटलीस्ट आपका जो लाइन वर्क है वो तो कंप्लीट हो। अगर इसमें कोताही बरती जा रही है तो आप ऊपर जो है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मैटर ला सकते हैं। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, जो कि आपका काम नहीं है, नहीं होना चाहिए। जब आपने पैसे दे दिए तो आपका काम सीधा कनेक्शन होना चाहिए था। सर जी मेरा 26/12/2012 का 22 का आवेदन है, एस्टीमेट सारी भर दी है, 25 को एस्टीमेट भरी थी। शिवानी मंडी कृपया करके बताएं कनेक्शन कब तक मिलेगा? 6ठे महीने में आपने भरा था। तो आप एक बार ये सब डिवीज़न में जाकर ये पता कीजिए कि किस डेट तक के कनेक्शन के जो है टेंडर हो चुके हैं, जिन्होंने यानी कि आपने 6ठे महीने में भरा था।
तो पता कीजिए कि कब तक कौन से महीने के भरे हुए पैसे जो हैं उन कनेक्शनों के टेंडर जारी हो चुके हैं। और अगर आपका भी टेंडर जारी हो चुका है तो वेट कीजिए, जल्द ही आपका जो है साइट पे ठेकेदार काम करने के लिए आएगा। अगर टाइमली नहीं आता है तो आप इसके रिटर्न में कंप्लेंट डाल सकते हैं ताकि समय पर ठेकेदार को पेनल्टी और उसका जो हर्जाना भुगतना पड़ सके। ये नेक्स्ट कमेंट है, 30 जून 2025 को पूरे पैसे भर दिए हैं, अटेली मंडी ट्रांसफार्मर कब लगेगा? 25 की टंकी है सर, लाइन खंबा सब कंप्लीट है, हो चुका है और 1 महीना हो गया है पर ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं मिला है। नारनौल स्टोर पड़ता है भाई का, अटेली सब डिवीज़न है, नारनौल डिवीज़न है और नारनौल सर्किल है। तो देखिए नारनौल सर्किल में 25 के ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टेज चल रही है, धीरे धीरे जो है वो फॉलोअप किया जा रहा है मैटर को। तो 25 केवी के ट्रांसफार्मर जल्द आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आप इसके लिए एसडीओ से लगातार संपर्क में रहिए ताकि अधिकारी सचेत रहें कि हमारे एरिया में इतने कनेक्शन पेंडिंग है, ये हमें टाइमली रिलीज करवाने हैं। बीजेपी सरकार में सब कुछ शॉर्टेज में चल रहे हैं जी, बिल्कुल। आपको जो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसके बारे में बहुत डिले चल रहा है, हम एग्री हैं इस चीज़ से। राम राम जी भाई साहब। सर नमस्ते जी, 24-25 के ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक होंगे? जी भाई साहब 24-25 वाले अभी वेट कीजिए, जैसे ही आपके बारे में कोई सूचना होगी आपको इंटीमेशन दे दी जाएगी। भाई मंडी डबवाली सिरसा का टेंडर कब होगा? 2023 का कनेक्शन है, मैंने पेमेंट कर दी। सीसी बोल रहा है कि मंडी डबवाली से सिरसा का टेंडर पेंडिंग है, फाइल्स टेंडर के लिए गए हुए हैं। टेंडर के लिए फ़ाइल बिल्कुल देखिए, आप पहले भी आपने कमेंट किया था आई थिंक कुलदीप जी, तो आप एक बार डिवीज़न में पता कीजिए कि जो सब डिवीज़न से टेंडर के लिए प्रोसेस हुए थे डॉक्यूमेंट्स, सर उनका क्या रहा, वो फर्दर ऊपर भेजी गई या नहीं भेजी गई। और फाइनली जो है टेंडर वो है एससी ऑफिस से होता है। तो आप चाहें तो एक बार एससी ऑफिस में सीएचडी से मिल लीजिए, सीएचडी डीलिंग हैंड होते हैं इसमें। नेक्स्ट कमेंट है, विभाग में जाने से कोई क्लियर नहीं बता रहा कि कहाँ तक वर्क ऑर्डर हुए हैं। ये देखिए सीसी का काम है, अगर वो आपको नहीं बताता है तो आप उससे पता कीजिए, पूछिए, आप एसडीओ से मिलिए, एक्शन से मिलिए, कहाँ तक वर्क ऑर्डर हुए हैं और कहाँ तक काम हुआ है, ये बताना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने राइट्स को समझिए, आपको झगड़ा किसी से नहीं करना है, आप बड़ी सूझबूझ और शिक्षित होने का परिचय दीजिए और बड़े अदब से पूछिए। और सभी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता किस तरीके से कार्रवाई करनी है। कर्मचारी अगर जैसे काम आपका नहीं करता है तो आपके पास बहुत राइट्स हैं उसे काम करवाने के। ऑर्डर हुए हैं 2023 के, किसी के पास जाएं तो कहते हैं कि आपके पास फ़ोन आएगा, किसके पास जाना पड़ेगा प्लीज़ थोड़ा बताना। भाई आप देखिए सीसी का काम होता है ये बताना कि कहाँ तक वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और कहाँ तक काम पूरा हो चुका है। आप अगर वो नहीं बता रहा है तो आप एसडीओ साहब से मिलिए, उसके बाद एक्शन साहब से मिलिए। देखिए मिलना तो अधिकारियों से ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। काम आप कैसे करवा पाते हैं, कितने गट्स हैं आपके अंदर, वो आप देखिए। जोजू अटेला और बाडला डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में आते हैं, इनमें कनेक्शन को ट्रांसफार्मर, किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, सब किसानों को ट्रांसफार्मर के लिए परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, और आई थिंक दादरी में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था किसान भाइयों ने इसके खिलाफ, जो बिल्कुल सही बात थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका अधिकार है, जो आपका राइट बनता है वो आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ना एक आत्मसम्मान की बात है, एक अच्छी बात है। आप उसके लिए बिल्कुल संघर्ष करिए। ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही है, आप अधिकारियों से इसका जवाब लीजिए कि क्यों है और कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए शॉर्टेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, हो भी जाती है, लेकिन उस चीज़ को रिजॉल्व करना भी तो अधिकारियों की जिम्मेवारी है, विभाग की जिम्मेवारी है, कर्मचारियों की जिम्मेवारी है। तो आप उनसे एक बार मिलिए और इसका जवाब लीजिए। 2023 तोसा में एपी कनेक्शन कब होंगे? 2023 के भाई वेट कीजिए, अभी कोई अपडेट नहीं है। 30 जून 2025 को ट्यूबवेल के पूरे पैसे भर दिए सिवानी में 30 जून को भर दिए। तो आप एक बार टेंडर का स्टेटस पता कीजिए भाई साहब कि कहाँ तक टेंडर हो चुके। 2023 के तो आपको ये कौन सा चल रहा है 2025, आपको 2025 ख़त्म होने को ही है।
तो ऑलमोस्ट है ना 1-2 महीने में जो जितने भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी के टेंडर होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और 1-2 महीने में लगभग जो हो चुके हैं उनके सभी के जो है ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। भाई पेमेंट कब के है, आपने कितने टाइम हो गया है, कनेक्शन कब का है? अच्छा, कुलदीप जी इनसे पूछ रहे हैं। दीपक सर नमस्कार, मेरा 2023 का कनेक्शन है, बिजली डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं है। सिम विंडो लगा दे भाई, मैंने भी लगा दी, अब हो गया। देखिए कोई अल्टरनेट अगर जैसे कोई आपका आवेदक साथी बता रहा है अल्टरनेट, तो आपको उस पर गौर करना चाहिए। ये भाई अगर कह रहा है कि सीएम विंडो लगाने से कनेक्शन हो गया तो बिल्कुल लगाइए आप, लेकिन उससे पहले आप अधिकारियों को मौका दीजिए, कर्मचारियों को मौका दीजिए, उनसे मिलिए। अगर आपकी समस्या सोल्व नहीं होती है तो आप फिर बाध्य हो उस चीज़ के लिए कि भाई मैं आपसे मिल चुका हूँ, आपने मेरे ऊपर मेरे काम पे कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुझे मजबूरन आगे अग्रसर होना पड़ा। दादरी अटेला कला की बताओ प्लीज़। एसडीओ अटेला कुछ नहीं करता, उसको सिर्फ ऊपर के कमाई चाहिए किसान से, पैसे के बिना काम नहीं करता। देखिए ये है, अगर ऐसा है तो आपके पास जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार होता है, आप उसको सेटराइट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। सरकार किस लिए बैठी है? इसीलिए बैठी है सरकार। आप 5-10 गांव के मौजूद आदमी मिलिए ऊपर मंत्री जी से, और इसकी कंप्लेंट कीजिए कि हमारे सर पे क्या बैठा दिया। बाकी जो रिश्वत लेते हैं वो गलत बात है, बहुत गलत बात है। कर्मचारी जो रिश्वतखोर हैं ऊपर को बिल्कुल नर्क मिलेगा उनको, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। दीपक जी तोसाम के भी बताओ ट्रांसफार्मर कब आएंगे 16 के? भाई तोसाम का एक बार आपको सब डिवीज़न में, तो देखिए मैं जो भी बता पाता हूँ मैं सभी से कहता हूँ एक बार सब डिवीज़न में संपर्क जरूर करिए, कि मैं जिस सब डिवीज़न से उसकी तो मैं अपडेट दे सकता हूँ। बाकी सब डिवीज़न लेवल पर आपका जो काम है वो ग्राउंड लेवल पर सब डिवीज़न में ही होना होता है, तो आप एक बार वहाँ की आप अपडेट लेकर के ज़रूर रखिए कि क्या पोजीशन है और कब तक होगा। तो 16 केवी के ट्रांसफार्मर की आप बात कर रहे थे, आप एक बार एसडीओ के संज्ञान में रखिए और उनसे पूछिए कि सर कब तक अवेलेबल करवा दोगे 16 के ट्रांसफार्मर, और लगातार उनसे संपर्क में रहिए ताकि अधिकारियों को पता रहे कि हमारे एरिया में ये इतने कनेक्शन पेंडिंग है। वैसे जो डाटा है वो अधिकारियों के पास बिल्कुल रहता है और वो सजग हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, फिर भी आप एक बार उनके संज्ञान में डालते रहेंगे तो आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ मेरे जो काम है उस पर कार्रवाई चल रही है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, जो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो करें, अपने साथियों में शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके, और हमारा जो DHBVN अपडेट्स परिवार जो चैनल है आप सभी की सहायता से अच्छा ग्रो कर रहा है, वो और ग्रो करे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।